दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज ऑपरेशन सिंदूर को भी हुए तकरीबन तीसरा दिन है और हम देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन था ये बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम इसको दिया गया। जब भी कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जब हम पहला कदम उठाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा आखिरी कदम कहाँ पड़ेगा। अगर वो प्लानिंग और वो कंटिजेंसी वर्कआउट नहीं की हुई है तो फिर वो ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होती। तो सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि जो पहला कदम उठाया उसके बाद ये पता था कि आखिरी कदम कहाँ तक जाएगा। यानी अगर ये टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर जंग छिड़ेगी तो जंग के लिए भी हमारी तैयारी थी। दूसरी बात है पॉलिटिकल विल, राजनीतिक शक्ति। तो जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद सरकार ने बड़ी क्लियरली कह दिया था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। कब लेंगे, कहां लेंगे, कैसे लेंगे, ये हम पे छोड़ दीजिए। तो एक पॉलिटिकल विल थी और वो पॉलिटिकल विल आती कहां से? जब आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है। जब सरकार को यह पता हो कि मेरी सैन्य शक्ति, मेरी सैन्य क्षमता है कि मैं ऐसी बात बोल सकूं, और सिर्फ बात बोलने के लिए नहीं, उसको करके दिखाना भी। तो जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी और है हमारे पास, उसके चलते सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया। अब आप देखिए उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टारगेट कैसे किया गया। क्योंकि टेररिस्ट के कैंप तो आप लगाइए मुजफ्फराबाद से लेके और भावलपुर तक फैले हुए हैं, सियालकोट में है, कराची में भी होंगे, पंजाब, सिंध, यहां तो हैं ही। तो ये टारगेट कैसे चुने गए? ये 9 टारगेट क्यों और बाकी क्यों नहीं? इनके सिलेक्शन के लिए पहली बात कि क्या ये वाकई इनको डिस्ट्रॉय करने से कोई फायदा होगा। नंबर 2, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे रेंज के अंदर हैं, और जिन बिल्डिंग्स में या जहां भी ये हैं लोकेटेड उसको हम अपनी प्रिसिजन एमुनेशन से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं, और उन टेररिस्ट के ऊपर कितना नुकसान होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह टारगेट की सिलेक्शन की गई। और एक मैसेज जो दुश्मन को देना है, एक खौफ। जब आप टारगेट सेलेक्ट करते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें एक खौफ पैदा करना दुश्मन के दिलो दिमाग, वो बहुत जरूरी। डर एक पैदा कर देते हैं। अब उसको पता है कि दोबारा कुछ होगा तो इससे ज्यादा, अगर आप देख रहे हैं हर बार जो भारत की तरफ से जो रिवेंज लिया गया है उसका लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक था, चाहे वो बालाकोट था, अब ऑपरेशन सिंदूर है। अब आप देखिए कहां से शुरू हुआ था। पहले स्पेशल फोर्सेस वाले गए अंदर, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके बाद एयरफोर्स वालों ने उन्होंने बालाकोट किया। उसके बाद अब तीसरा ऑपरेशन सिंदूर। तो एक खौफ दुश्मन के दिलो दिमाग में पैदा करना है। ये सब करने के बाद अब आपने चॉइस ऑफ आर्मामेंट करने की, क्या चीज से इस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाए। एयरक्राफ्ट से बम्बार्डमेंट की जाए,
ड्रोन से अटैक किया जाए, रॉकेट या मिसाइल से इसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारा जाए, और एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए आपको उस बिल्डिंग की, उस जगह जहां टेररिस्ट है। अब आप देखिए कि जहां भी अटैक किया गया है उसकी आसपास की किसी भी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कोलैटरल डैमेज कुछ नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान रोता रहे कि हमारी सिविलियन कैजुअलिटी हो गई, 4 औरतें मर गई, 2 बच्चे मर गए। भाई उसका प्रमाण दिखाओ तो कहीं, कोई झूठा पाटा वीडियो, कोई फेक फाक बना के कुछ तो दिखाओ, कुछ नहीं। मगर मिलिटेंट्स का, ये टेररिस्ट का जनाजा जा रहा है, ये जरूर दिख रहा है। तो आर्मामेंट आपने सही चुना, टेररिस्ट कैंप आपने सही चुने, टाइम और लोकेशन आपके पास था ही, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरप्राइज। कब, कहां और कैसे, ये 3 चीजें बिल्कुल गुप्त रखी गई। अब आप देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन आप प्लान करते हैं, इसमें कई 100 लोग, कई हजार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें सेना तो इन्वॉल्व ही है, इसमें रॉ होगी, इसमें NTRO वाले होंगे, इसमें सैटेलाइट इमेजरी वाले होंगे, इसमें हमारे वो जो ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में हैं वो इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद इस लेवल की सीक्रेसी इसमें रखना, ये प्रूव करता है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिर आइए नाम देखिए इस ऑपरेशन का कितना शानदार रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर का बदला लिया हमने, हर एक महिला का जिसका इन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, उस महिला के सिंदूर का बदला लिया है। बहुत ही सेक्रेट, बहुत ही डीप थॉट के बाद, बहुत ही इमोशनल और बिल्कुल सटीक इस ऑपरेशन का नाम रखा है। ये ऑपरेशन समाप्त होने के बाद अब आप आइए ब्रीफिंग पे। इतनी प्रोफेशनल ब्रीफिंग हमने कभी नहीं देखी पहले। मुझे याद है जब इराक पे हमला हुआ था तो जो फोर्सेस थी वहाँ, अलाइड फोर्सेस जो थी, उनकी ब्रीफिंग होती थी तो मैं बहुत इंप्रेस होता था कि क्या बढ़िया ब्रीफिंग करते हैं। मगर जो कल की ब्रीफिंग थी, मेरे ख्याल अमेरिका में भी कभी ऐसी ब्रीफिंग नहीं होती। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, फ्लॉलेस ब्रीफिंग थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो लेडी ऑफिसर्स ने हमको ब्रीफ किया, बिल्कुल मिलिट्री तरीके से ब्रीफिंग थी, वो भी फ्लॉलेस और एकदम प्रोफेशनल ब्रीफिंग। अब आप ये पूरा क्रम देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत कहां से कहां इवॉल्व हो रहा है, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी में हो, चाहे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में हो, चाहे वो इस ब्रीफिंग की जो फिनिश, जो सोफिस्टिकेशन थी प्रेस ब्रीफिंग की, बहुत ही अच्छी। बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कई दिन, घंटों घंटों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोए नहीं होंगे, रातों को दिन में, और लगातार काम किया होगा एक प्रेस ब्रीफिंग बनाने के लिए। और जो ब्रीफिंग जिस लेवल की कल की गई थी, उस लेवल की ब्रीफिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये लैपटॉप पे की दबाने से स्लाइड ज़रूर आगे चली जाती है, मगर उस स्लाइड को बनाने में कितना समय लगता है और कितना उसमें आपको बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया में जा रहा है। तो वो बहुत ही हाई लेवल का प्रोफेशनलिज्म था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं सोचता हूं कि ये हो जाने के बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या रहे। बड़े मुश्किल में होंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया होगा और कहा होगा, जनाब अब बताइए क्या करना है, क्या ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन कि साहब हम जवाबी हमला करते हैं,
मगर हिंदुस्तान ने तो हमला नहीं किया भाई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा हमला तो नहीं किया, उन्होंने तो टेररिस्ट कैंप उड़ाए। उन्होंने तो बोला हम टेररिस्ट कैंप को हिट कर रहे हैं। तो अगर हमने जवाबी कार्रवाई करनी तो हमको भी भारत के अंदर टेररिस्ट कैंप हिट करने पड़ेंगे, वो इनके हैं नहीं। और अगर हम जंग करते हैं तो हमको तो जंग लग जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा होगा पाकिस्तानी चीफ को, जंग ऑप्शन नहीं है, जंग करेंगे तो बिल्कुल बेनामो नामूद, बिल्कुल साफ। और आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, इकोनॉमिकली खत्म, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन कह लें। बलूचिस्तान में उनका हाल हम सब जानते हैं, उनके इंटरनल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी प्राइम मिनिस्टर बना रखा है मगर आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी टोटली करप्ट है। आर्मी का आप करप्शन देखिए किस लेवल का है कि चाइना जो इनको रडार सिस्टम दिया है, उस रडार ने ना तो एक ड्रोन, ना मिसाइल, ना रॉकेट, ना एयरक्राफ्ट, कुछ भी डिटेक्ट नहीं। 9 लोकेशंस पे 24 इंपैक्ट हुए और एक भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि चाइना ने सिर्फ खोखा खोखा दिया, बाहर का ढांचा दे दिया, अंदर की कोई मशीनरी नहीं दी। और क्योंकि ये पाकिस्तानी, खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी जो टोटली करप्ट है, वो खोखा ला के रख दिया उन्होंने और देश भर को बता दिया कि हमने चाइना से बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। वो उनसे भी ज्यादा करप्ट है, वो जो चाइनीज बैठे। तो ऐसा देश लड़ाई तो लड़ नहीं सकता। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मैं आर्मी चीफ होता तो मैं कहता कि जनाब भारत का धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे बस की तो थी नहीं ये टेररिस्ट कैंप उड़ाना, तो कम से कम भारत ने टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, भारत का धन्यवाद कर देते हैं। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे कि हमने भारत को बता दिया आज के बाद मत करना, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है कि ये टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि यह इन्हीं के लोग हैं, यही ट्रेन करते हैं इनको, यही रिक्रूट करते हैं, यही ट्रेन करते हैं, यही इनको ऑपरेशन में भेजते हैं। तो इनके बस की तो है नहीं। मगर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब इनके हाथ के बाहर निकल गए, जिन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहे। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है ईरान, यूएन, यूएस, इनको बोलें कि आप इंटरवीन करें, आप भारत को समझाएं कि भाई थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया और हमारे लोगों के लिए ये बोल दें कि ठीक है हम मान गए हैं, और हम मीडिया में बोल दें कि भाई हम आखिरी बार बता रहे हैं आज के बाद मत करना। तो इस तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का और आर्मी का दोनों की फेस सेविंग हो जाएगी। नहीं तो लोग वहां दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इनको, और दौड़ सकते नहीं। उधर अफगानिस्तान की तरफ दौड़ेंगे तो वहां तालिबान मारता है इसको, वो दूसरी तरफ दौड़ेंगे उधर बलूची मारेंगे। तो अगर इन्होंने बचना है, बस इनके पास यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। तो और एक तरीका और है, चुपचाप बैठे रहो, बोलो हम भी इसका जवाब देंगे। तो 4-6 महीने बाद भूल जाएंगे लोग, खत्म। तो एक बार फिर भारत सेना को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, आगे आगे हमने देखना है क्या होगा, आगे हमने अलर्ट रहना है, और हम सब ने इसमें भागीदारी देनी। नमस्कार, जय हिंद।